जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कुलदीप खुराना अंकल का है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। कोटि दान शुक्राना गुरु जी। कहते हैं ना साथ संगत जी की बिना गुरु की कृपा के आप उनका शुक्राना नहीं कर पाते। तो आज मैं शुक्राना कर रहा हूँ गुरु जी की मेहर से, गुरु जी की कृपा से। अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1 साल पहले शुरू हुई है। 1 साल से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ और यकीनन गुरु जी ने मुझे बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकाला है। संगत जी, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था और आप विश्वास नहीं करोगे कि इतना बड़ा आया हुआ संकट गुरुजी ने पल भर में दूर कर दिया। तो मैं कैसे उनका धन्यवाद प्रकट करूं। संगत जी, मैं देहरादून में रहता हूं, देहरादून में ही मेरी फैमिली है। और 2021 में मेरा एक फ्रेंड है जो कि मुझे देहरादून से दिल्ली ले आया था। क्योंकि संगत जी, मेरे पास कोई उस टाइम पे नौकरी वगैरह नहीं थी और मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि दिल्ली में मैं बहुत जगह जानता हूँ और तुझे बहुत अच्छा काम मिल जाएगा, तू चल। तो उसकी बात सुन के संगत जी, मैं देहरादून से दिल्ली आया नौकरी के लिए। संगत जी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे लेकर तो आ रहा है, लेकिन वो मुझे सही रास्ता नहीं दिखा रहा, वो मुझे गलत रास्ता दिखा रहा है। और संगत जी, मैं और मेरी फैमिली बहुत, मतलब देखिए, सीधे साधे लोग हैं। हम लोगों में इतनी बनावटी चीज़ें नहीं हैं। बहुत सीधे साधे परिवार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी मदर ने तो मना किया था, पर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए, फैमिली के लिए निकलना चाहिए। और इसीलिए मैं दिल्ली आ गया था अपने दोस्त के साथ। तो दिल्ली में संगत जी, आपने शकरपुर सुना होगा। शकरपुर में मेरा दोस्त जो है वो किराए के मकान में रहता है। तो वहीं पे संगत जी उसी के साथ मैं भी था, रह रहा था। तो संगत जी देखिए, शुरुआती दिनों में तो उसने मुझे अपने ही, मतलब जो उसने कमरा ले रखा था उसमें 8 से 10 लोग उसके साथ रहते थे। तो सबको संगत जी वो कुछ ना कुछ काम दिलवाता था और मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं था संगत जी कि वो खुद कुछ काम नहीं करता, लेकिन जो कमा के लाते हैं ना उनसे कमाई लेकर और अपना, मतलब पेट भरता है, बाकी बस सबको डरा धमका के रखता है। तो वही कुछ मेरे साथ था संगत जी, जब मैं दिल्ली उसके पास आ गया रहने। तो संगत जी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा अमित भाई मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो, मुझे 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए। तो संगत जी, कभी मुझसे कपड़े धुलवाने का काम, कभी मुझसे खाना बनाने का काम मुझे दे रखा था। मैं 8-9 लोगों का खाना बनाया करता था और बर्तन धोया करता था, मतलब मेरे को इसी काम के लिए रख लिया। संगत जी, मैंने अमित भाई को कहा मुझे भी कहीं काम दिलवा दो, तो उनका बस यही कहना था अभी कहीं मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो मैं दिलवाऊँगा। जबकि संगत जी, मेरा ख़ास दोस्त था और देखिए मैंने हमेशा उसे अपने भाई जैसा ही माना है।
संगत जी महीना बीता, डेढ़ महीना बीता, 2 महीने बीते, करते-करते संगत जी 6 महीने बीत गए। 6 महीने से 1 रुपया उसने मुझे नहीं दिया, काम भी नहीं मिला। संगत जी मैंने उसको बोला कि भई मेरे को वापस जाना है, आप मुझे वापस की टिकट तो करवा के दो, कम से कम मैं जाऊँ। लेकिन संगत जी आज-कल करते-करते 1 महीना और काट दिया। संगत जी बड़ा परेशान। फैमिली मेरी पूछती थी कि भई क्या कर रहे हो दिल्ली में? 1 रुपए का सहारा। संगत जी देखिए, फैमिली तो आपकी पूछेगी ही पूछेगी। जब आप 1 रुपया घर नहीं भेजोगे तो फैमिली तो देखिए संगत जी पूछती है। तो मैं बहुत परेशान था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था संगत जी उस दिनों। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मेरा दिमाग जो है ना, इतना उस समय टेंशन डिप्रेशन में हो गया था कि मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था। अब संगत जी दिल्ली में देखिए मैं किसी को जानता भी नहीं था, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? किसके पास जाऊँ? तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि जिनके हम रेंट पे रहते थे ना, तो संगत जी उस दिन वो हमें प्रसाद देने आए और हम सबको बोलने आए कि भाई कल हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग है, तुम नीचे आ जाना और नीचे ही लंगर वगैरह भी है आप सबका भी, ये बोला उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है संगत जी। तो मैंने अमित भाई को बोला, तो अमित भाई बोले कि ऐसा है, हम लोग तो जाएंगे और लैंडलॉर्ड के यहाँ सत्संग है, तुम वहाँ चले जाना और वहाँ सेवा करके आना, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। मैं करता क्या संगत जी, पूरे दिन सुबह मैं सबका खाना बना देता था, सब चले जाते थे। दोपहर में मैं सफाइयाँ करता था, कपड़े धोता था, उसके बाद संगत जी घर में ही पड़ा रहता था। शाम के संगत जी 5 बजे के आसपास ना मुझे शबद गुरबानी की आवाज़ें आई, भजन की आवाज़ें आई। तो मैंने कहा यहाँ बैठा-बैठा मैं कर ही क्या रहा हूँ? और संगत जी मैं नीचे चला गया। नीचे गया संगत जी, नीचे जाने के बाद देखा वहाँ गुरुजी का दरबार सजा हुआ था, अच्छा सा दरबार सजा हुआ था। और संगत जी वहाँ पे कुछ संगत भी थी, जो कुछ सेवा कर रही थी। तो मेरे को लगा कि भई मैं भी थोड़ा-सा कुछ करवा दूँ। अब क्या करूँ? खाली बैठे-बैठे वहाँ क्या करूँ? तो मैंने संगत जी उन आंटी से पूछा कि आंटी मैं कुछ करवा सकता हूँ? तो आंटी बोली कि अंदर ना लंगर की सब्जियाँ कट रही हैं, जाओ सब्जी काट के आओ। तो मैंने संगत जी सब्जियाँ काटी, दाल साफ करी, फुल्का प्रसाद बन रहा था मैंने वो बनवाया, मैंने बहुत सारा काम किया। तो वहाँ पे कुछ आंटियाँ मुझे देख के कहती हैं कि अरे भाई भैया अंकल आप तो बहुत सारा कुछ जानते हो, इस तरीके से बोलने लगी। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं ऊपर ही रहता हूँ और मैं कुकिंग का ही काम करता हूँ ऊपर, इस तरीके से मैंने बोला। तो बोलते अच्छा कुक हो? तो मेरे ना संगत जी आँसू निकल गए उनके सामने। एक आंटी ने मुझे इतने प्यार से पूछा ना कि मैं रो पड़ा। तो वो बोलती है कि अंकल आप रो क्यों रहे हो? कोई बात है, कोई परेशानी है तो बताओ हमें। तो मैंने बताया, मैंने कहा मैं देहरादून रहता हूँ, मेरी फैमिली भी वहीं रहती है और मेरा एक दोस्त है वो मुझे जो है यहाँ ले आया काम के बहाने से। मुझे 7-8 महीने हो रहे हैं ना तो मेरे घर जाने देता और ना ही मुझे पैसे देता टिकट के और ना ही मैं नौकरी दिलवाता है। मैं जब से यहीं हूँ, मैं इस तरीके से उनको बताता हूँ। तो वो मुझे कहती हैं कि अच्छा ऊपर? तो मैंने कहा हाँ। तो वो आंटी मुझे कहती है कि कोई बात नहीं तुम परेशान मत हो, सत्संग खत्म हो जाएगा ना जब बात करेंगे। तो संगत जी सत्संग हुआ, सत्संग में मैंने सारी सेवा करी और देखिए उस समय से गुरुजी ने मेरा भाग्य बदलना शुरू किया। मेरे संगत जी आँसू निकलने शुरू हो गए। उस सत्संग में मैं बहुत रोया और वो आंटी शायद गुरुजी ने शायद मेरे लिए ही भेजा हुआ था उनको, मैं तो यही कहूँगा। जब सत्संग का समापन हुआ संगत जी, लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद करने के बाद मैंने उन आंटी को लंगर भी दिया, लंगर भी उन्होंने खाया। उन्होंने कहा कि आप जो है ना जाने से पहले मुझसे बात करना। तो मैं संगत जी उनके पास गया। तो उनके पास गया तो वो आंटी कहते हैं कि देखो हो सकता है गुरुजी की यही इच्छा हो, मेरे घर में ना जगह खाली है, अगर तुम देखो चौकीदारी का काम कर सकते तो कर लो, मैं तुम्हें जो है ना 20,000 रुपये दूंगी और हमारा जो है ना शॉप है ज्वेलरी का, ठीक है? तो हमारी कोठी पे तुम जो है दिन में आ जाया करो, रात में हमारी दुकान पे चले जाया करो और देखो दिन में तो हमने लगा रखा है चौकीदार और तुम डबल शिफ्ट कर लो और मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूँगी। तो मैंने कहा
मेरे को अमित भैया से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जिससे बात करनी कर लो, रहने की सबकी व्यवस्था मैं तुम्हें दे दूंगी। अब संगत जी मेरे को लगा कि अमित भैया को मैं बताऊं, तो संगत जी शाम को अमित भैया आए तो मैंने उनको बताया। देखिए मैंने तो अपने सीधे और सरल स्वभाव में बताया, सामने वाले के मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो नहीं पता संगत जी। संगत जी जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे-ऐसे अमित भैया मुझे काम मिल गया और ऐसे-ऐसे मुझे मिलेंगे, तो संगत जी वो एकदम से चिढ़ गए और उन्होंने मुझे गाली-गलौज देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं तुझे रख रहा हूँ, मैं तुझे खिला रहा हूँ, ये कम बड़ी बात है और वो नौकरी सही नहीं है, अब तो चौकीदारी की, इस तरीके से करने लग गए। संगत जी मेरे को समझ नहीं आया और संगत जी मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। फिर संगत जी उसी रात को गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि सत्संग में तो मैं होया था, उसी स्वरूप के गुरुजी मुझे मेरे सपने में दिखे और उन्होंने मुझे सिर्फ़ हाथ पकड़ के 2 रास्ते दिखाए, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता। अब संगत जी सही रास्ता और जब गलत रास्ता गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया तो उन्होंने मुझे दिखाया कि एक तरफ मेरा दोस्त खड़ा है, एक तरफ वो आंटी खड़ी है। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के उन आंटी के हाथ में रख दिया और ये इशारा उन्होंने मुझे दिया कि जो आंटी हैं वो मैंने भेजी है तेरे लिए। तो संगत जी वो चीज़ मुझे समझ आई। अगले दिन संगत जी मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने खाना-वाना इन सब का बना के दोपहर में मैंने अपने जितने भी कपड़े लाए थे वो सब लेके उन आंटी के घर पहुँच गया, क्योंकि उन आंटी का नंबर मेरे पास था। बाहर से मैंने फ़ोन किया, उन आंटी के घर पहुँचा तो उन आंटी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी कुलदीप, और क्या कहते हैं तुम जो है देख लो अगर रहने की जगह तुम्हें पसंद है तो। संगत जी उन्होंने देखो मुझे रहने की जगह दिखाई और एक कमरा था संगत जी और लैट्रिन बाथरूम था। उस कमरे के अंदर सारा सामान था, किचन मतलब गैस, चूल्हा, बर्तन सब थे और एक खाट डली हुई थी। आंटी ने कहा यहाँ पे रहना है और यहीं पे बनाना है, खाना है। दिन में तुम्हें वहाँ करना है, रात में तुम्हें यहाँ करना है और तुम्हें जो है रेस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। दिन में कोठी पे रहना तो तुम अपना ये है कि यहाँ रेस्ट भी करते रहे और कोई आया गया उसको एंट्री करिए और तब अंदर भेजा, इस तरीके से आंटी ने बोला। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी मैं वहाँ रहने लग गया। अब जब मैं वहाँ रहने लग गया तो मुझे बात की नहीं पता कि अमित ने मुझे ढूँढा कि नहीं ढूँढा, मुझे नहीं पता। संगत जी अमित ने मेरे घर भी बहुत फ़ोन करे, मेरे घरवालों को भी कहा, मेरे घरवाले घबरा गए। लेकिन मैंने आंटी को कह के संगत जी एक छोटा-सा फ़ोन आंटी ने मुझे दिया, उससे मैंने अपने घर फ़ोन किया, उनको बताया। इस तरीके से संगत जी मुझे काम मिला। 1 महीने बाद संगत जी मुझे 20,000 सैलरी मिली गुरुजी महाराज की कृपा से। वो सैलरी के पैसे मैंने अपने घर भेजे। तब कहीं जाके मुझे लगा कि हाँ, मैंने सही रास्ता चुना है जो गुरुजी ने दिखाया है। संगत जी धीरे-धीरे मेरी ऐसे ही चलता रहा। महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे कटे। कटने के बाद संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि एक दिन गुरुजी महाराज का वहाँ पे ना आंटी के घर हर महीने गुरुजी का सत्संग होता है। हर महीने गुरुजी का सत्संग होता है। तो एक दिन आंटी बोली मंगलवार को ना आंटी का शॉप बंद रहता है ज्वेलरी का। और संगत जी आंटी ने एक दिन मुझे कहा कि कुलदीप आज गुरुजी का सत्संग है, तो जो गुरुजी के दरबार के अंदर की सफाई करता है ना वो नहीं आया है, तो आज तुम हेल्प कर दो। आंटी ने मुझे ये कहा और आंटी का स्वभाव संगत जी जैसे भाई बहुत प्यारा स्वभाव। तो मैंने संगत जी हाँ भरी और संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार के अंदर की सफाई करनी शुरू करी। संगत जी जब मैंने गुरुजी के अंदर के दरबार की सफाई करनी शुरू करी तो आप बिलीव नहीं मानोगे, जहाँ गुरुजी महाराज का दरबार लगा हुआ है ना, इतनी फ्रेगरेंस संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत फ्रेगरेंस। और संगत जी उसके अलावा फ्रेगरेंस तो इतनी थी ही थी। वहाँ पे संगत जी गुरुजी के साक्षात मुझे दर्शन हुए। जब मैं वहाँ संगत जी सफाई कर रहा था गुरुजी के दरबार में,
तो आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की गद्दी के पास ना संगत जी मुझे एक गुरुजी का ब्रेसलेट मिला। और संगत जी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं गुरुजी का ब्रेसलेट पहनूं, और वो ब्रेसलेट मुझे मिला। तो मैंने संगत जी सबसे पहले वो ब्रेसलेट उठा के आंटी को दिया। तो आंटी ने वो ब्रेसलेट देख के मुझे कहा कि अरे ये तो गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दिया, आप पहनो। और मैंने वो पहना। संगत जी मैंने आंटी से पूछा, आंटी आप कहो तो मैं गुरुजी की सेवा में कुछ और भी कर सकता हूँ। तो आंटी बोलती तुझे फुलके बहुत अच्छे बनाने आते, तो फुलके बना। तो और देखिए संगत जी मैंने फुलके बनाए गुरुजी के दरबार में। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी कि उस दिन से लेके आज तक मेरी गुरुजी से जर्नी चल रही है। मेरे घर में बड़े कष्ट थे संगत जी। देखिए अब तो ये समझ लो दिल्ली में मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मतलब मेरा पूरा घर दिल्ली में शिफ्ट है। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, देहरादून से मैंने अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट किया। अब ख़ैर अब तो मैं मालकिन के कमरे में नहीं रहता हूँ, आंटी के कमरे में नहीं रहता। अब तो मैंने संगत जी रेंट पे घर ले रखा है, आंटी ने दिलवाया हुआ है। तो मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है, लेकिन मैं जॉब वहीं कर रहा हूँ। और ये लगा लो संगत जी आंटी, अंकल, उनकी फैमिली इतने अच्छे हैं ना कि मतलब बहुत मान-सम्मान देते हैं। तो शंकर जी कहते हैं ना ज़रिया भगवान बनाते हैं, कैसे वो आपको खींच के लाते हैं, कैसे वो आपके कष्टों से आपको बाहर निकालते हैं। सब ज़रिया जो है ना ईश्वर बनाते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते। शायद संगत जी अगर अमित ना लाता तो गुरुजी नहीं मिलते, आंटी नहीं मिलती। तो एक के बाद अगर एक कड़ी जोड़ी जाए ना तो सब गुरुजी की प्लानिंग है, हमें पता भी नहीं लगने देते। तो ये प्लानिंग से ही आज शायद मैं देखिए संगत जी अपने पैरों पे खड़ा हूँ। क्योंकि संगत जी मेरे पास दुबई में नौकरी नहीं थी, ना कुछ था, ना मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो वहाँ पे संगत जी छोटा-मोटा काम करके गुज़ारा हो रहा था। उससे भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हारी बीमारी के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन अब दिल्ली में संगत जी उनका इलाज भी करवा पा रहा हूँ। तो सब गुरुजी की कृपा है, उनकी मेहर है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका तहे दिल से शुक्राना। बस यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी कि आगे भी आप ही सँभालना, यहाँ तक लाए हो आगे भी सँभालना। अब संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर भी होकर आ चुके हैं हम। सभी लोग हम गुरुजी को मानते हैं और शुक्राना करते हैं। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से, और यही कहता हूँ कि गुरुजी संकट आए को टाल दीजिएगा, कभी भी किसी धोखे छल कपट में ना पड़े, क्योंकि ये बहुत भयानक वाला धोखा था जो मेरे दोस्त ने मेरे साथ किया। बाकी कोई दोस्त कभी अपने दोस्त के साथ ऐसा ना करे, कभी कोई काम दिलवाने के लिए लाए तो काम ही दिलवाए, उसे नौकर ना बनाए। बस यही वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।